नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमेशा की तरह रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, आज मैं एक बार फिर से आपके साथ उपस्थित हूं शाला दर्पण की एक अहम अपडेट लेकर। जी हां साथियों, शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से सत्र 2022-23 हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की डिमांड का ऑप्शन एक्टिव किया जा चुका है। तो साथियों, उस संदर्भ में राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से एक दिशा निर्देश आदेश भी जारी कर दिया गया है। वो दिशा निर्देश यदि आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप जैसे ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन होंगे वहां वो आपको मिल जाएंगे। यदि आप बड़ी बारीकी से एक एक बिंदु को रीड करना चाहते हैं तो वो फाइल आपको वहां मिल जाएगी। साथियों, यहां मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको बताने वाला हूं कि शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से आपको कैसे मोबाइल की सहायता से ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की डिमांड करनी है। तो साथियों, सबसे पहले मेरा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आगे आने वाली इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया। सबसे पहले आपको आपके विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन होते हैं इस तरह का पृष्ठ आपके सामने आ जाता है। अब साथियों, यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा योजनाएं का, तो आपको इस योजनाएं वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप योजनाएं वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने और अन्य कई ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ साथियों, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास और कई अन्य ऑप्शन खुलकर आएंगे। अब साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ ध्यान देनी है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको किस तरह से आपकी जो पुस्तक की डिमांड आपको है वो करनी है। तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ चेक करनी है, स्कूल स्टॉक व विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि। आपका जो विद्यालय में ऑफलाइन रिकॉर्ड होता है, एक रजिस्टर आप मेंटेन करते होंगे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण का, उससे आपको मिलान करना है कि जो डिटेल है वो सही है या नहीं। तो सबसे पहले आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ क्लास ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप साथियों यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट के लिए, तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। आपके सामने जितने भी क्लास ग्रुप आए होंगे वो खुलकर आ जाएंगे। तो आपको यहाँ ध्यान देना है साथियों, दोनों क्लास ग्रुप की डिटेल आपको आपकी स्टॉक पंजिका जो विद्यालय में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की होती है उसका मिलान करना है। उसमें क्या आपने वितरण कर रखा है, कितनी पुस्तकें आपके शेष है, वो स्टॉक आपका ऑनलाइन मिलान होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक का करके बता देता हूं। एग्जाम्पल के रूप में मैं 1 से 8 यहां सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहां अंत में हमें ऑप्शन मिल रहा है साथियों गो का, जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है गो का। तो इस गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। आपके सामने इस तरह की नई इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ बड़ी बारीकी से चेक करना है आपका जो स्टॉक पंजिका है। मैं फिर याद दिला देता हूँ आपको कि जो आपकी ऑफलाइन स्टॉक पंजिका है उससे यहाँ जो आपने निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया है उसका मिलान करना है। और साथियों, यदि आपको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण आपने कर रखा है, यहाँ ऑनलाइन नहीं हो रहा है और किसी तरह की समस्या आ रही है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको वहां एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसकी सहायता लेकर आप बड़े आसानी से ऑनलाइन शाला दर्पण पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण कर पाएंगे। तो पहले आप आपका स्टॉक को मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद साथियों, आपको अब करना है वर्तमान सत्र जो अगले सत्र में हमें पुस्तकें मिलेगी उसकी डिमांड। तो चलिए साथियों, वो प्रक्रिया अब हम देखते हैं। उसके लिए आना पड़ेगा हमें शाला दर्पण के होम पृष्ठ पर, जहां आपको फिर से वही ऑप्शन मिलेंगे जैसे कि यहां दिखाई दे रहे हैं। मैंने पहले आपको बताया योजनाएं का, तो इस योजनाएं वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने नए ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो वही आपको यहां मिल जाएगा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वाला ऑप्शन, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। अब यहां आपको सबसे पहला ऑप्शन जो साथियों मिल रहा है उस पर कार्य करना है। विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन हमें करना है। आपके विद्यालय में कौन कौन सी पुस्तकें संचालित होते हैं उसकी प्रोफाइल हमें यहां से सेलेक्ट करनी होगी। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। तो अब आपको यहां देखना है, सबसे पहले ऑटोमेटिकली आपको यहां मिल जाएगा सेशन
2022-23। तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ कहा जा रहा है सेलेक्ट क्लास ग्रुप, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने क्लास ग्रुप की इंफॉर्मेशन शो होगी। तो जो भी क्लास ग्रुप आपके विद्यालय में लागू हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको आना है साथियों सीधे नीचे की ओर, जहां आपको मिल जाएगा ऑप्शन शो बुक्स। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी। तो आपको साथियों यहाँ देखना है, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमें दी हुई है, वो चीजें हमें यहाँ देख लेनी है। सबसे पहले आपको यहाँ सब्जेक्ट मिल जाएगा, उसके बाद बुक का नेम मिल जाएगा, उसके बाद हमें यहाँ देखना है डिमांड लॉक फॉर 2022-23 सेशन। तो जो आपकी डिमांड 2022-23 सेशन है तो जो लॉक हुई है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। यहाँ आपको 9 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि मैंने इन बुक की डिमांड 2022-23 में की नहीं है, तो यहाँ आपको 9 दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ अगली इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल रही है बुक मैप्ड फॉर 2022-23 सेशन के लिए। तो आपने यदि जो बुक 2022-23 सेशन में आप चाहते हैं उसको मैप कर दिया होगा तो यहाँ आपको यस दिखाई देगा। यहाँ आपको 9 दिखाई दे रहा है। उसका कारण यह है कि ये बुक विद्यालय में नहीं चलती है, हमने इसे मैप नहीं की है, तो यहाँ आपको 9 दिखाई देगा। तो आपको साथियों आना है सीधे नीचे की ओर। अब आपको यहाँ अलग कलर में कुछ बुक्स के नाम दिखाई देंगे, उन पर आपको ध्यान देना है। ये जो आपके है ये मैप्ड कर दी गई है, आपके विद्यालय में जो बुक चलती है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो रही है। तो यहाँ आपको यस दिखाई देगा। और यहाँ तो ये चीज आपको ध्यान दे लेनी है कि आपके विद्यालय में जो बुक चलती है उनके सामने आपको यस मिल जाना चाहिए। और जब सब दूर यस आ रहे तो आपको यहाँ मिलेगा अंत में एक ऑप्शन डिमांड प्रोफाइल डिमांड लॉक का। तो यहाँ क्षमा करें साथियों, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट स्कूल बुक प्रोफाइल का। तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे शाला दर्पण थोड़ी देर प्रोसेस करेगी और इस तरह का आपके सामने अगला पॉपअप लेकर आ जाएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा स्कूल बुक प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली फॉर सेशन 2022-23। तो आपकी जो बुक की प्रोफाइल है वो अपडेट हो चुकी है। जो भी पुस्तकें आपके विद्यालय में चलती है उसकी प्रोफाइल आपने अपडेट कर ली है। अब बात आती है सत्र 2022-23 में बुक डिमांड करने की। तो वो आपको कैसे करनी है, आपको सीधे चलना है वापस होम पृष्ठ पर, जहां से हम आए थे वहीं आपको लेकर चलता हूं और बताता हूं स्टेप बाय स्टेप। वही आपको सबसे पहले जो योजनाएं का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक कर लेना है और अन्य ऑप्शन आपके सामने आएंगे। फिर आपके सामने यहाँ मिल जाएगा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का ऑप्शन। और साथियों मैं आपको फिर याद दिला दूं कि यदि आपके बुक प्रोफाइल सेलेक्ट नहीं हो रही है, कुछ चीजें शो नहीं हो रही है, तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बता दिया है कि आप स्कूल स्टाफ व विद्यार्थी विवरण की प्रविष्टि ध्यानपूर्वक कर लीजिएगा, आपके सामने सब कुछ शो होने लगेगा। अब बारी आती है स्कूल मांग प्रविष्टि 2022-23 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की हम मांग करना चाहते हैं सेशन 2022-23 के लिए। तो आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जब आप मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल अप करेंगे तो इस तरह का नया पृष्ठ खुलकर आ जाएगा, जहां आपसे फिर वही कहा जाएगा सेलेक्ट क्लास ग्रुप। तो आपको यहां क्लास ग्रुप सेलेक्ट करना है, तो आप यहां क्लिक कर लीजिएगा। आपको यहां एक ही ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है 1 से 12, तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहां नया ऑप्शन मिलेगा व्यू बुक डिमांड फॉर स्कूल, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक इंपॉर्टेंट डायलॉग बॉक्स यहां पर दिखाई देगा। इसको आपको साथियों ढंग से पढ़ना है और ध्यान रखना है इस चीज का। यदि आपके विद्यालय में ये चीज हो तो कक्षा 6 से 10 तक तृतीय भाषा की डिमांड विद्यार्थियों द्वारा ली जाने वाली तृतीय भाषा के अनुसार कक्षावार जनरेट डिमांड के बराबर संचालित समस्त भाषाओं के योग संख्यात्मक प्रविष्टि की जानी है। कक्षा 11-12 के में अध्ययनरत विद्यार्थियों वार वैकल्पिक विषय की मैपिंग प्रपत्र 7 में किया जाने के उपरांत ही नामांकन प्रदर्शित होगा। तो आपको इस चीज को ध्यान रख लेना है। यदि आपके विद्यालय के लिए ये लागू रहे कक्षा 6 से 10 तक में और 11 से 12 में, तो ये चीज आपको प्रपत्र 10 जैसा कि क्षमा करें प्रपत्र 7
अपडेट कर लेना है 11-12 में। तो इन चीज़ें यदि आपके विद्यालय में चलती है तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, और यदि नहीं चलती है तो सीधे आपको यहाँ जो ये क्लोज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये पॉपअप आपके सामने से हट जाएगा और इस तरह से इंफॉर्मेशन अब आपको शो होगी। तो आपको साथियों यहाँ देखना है, यहाँ प्रत्येक बिंदु आप क्लियर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ जो दिखाई देगा वो कक्षा दिखाई देगी, उसके बाद विषय आपको यहाँ दिखाई देगा, उसके बाद पुस्तक का नेम आपको यहाँ नीचे शो हो जाएगा, उसके बाद अनुमानित नामांकन 2022-23 हेतु आपके विद्यालय में अनुमानित नामांकन कितना हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी। साथियों इसमें हम एडिट नहीं कर पाएंगे, ये ऑटो जनरेटेड है, यहाँ कोई भी चीज एडिट नहीं होगी, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगली जो जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, आगामी सत्र के लिए कुल मांग, आगामी सत्र के लिए आपका जो अनुमानित नामांकन के अनुसार कुल मांग रहेगी उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी। तो आपको इन चीजों को सबसे पहले चेक करना है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ स्टॉक की। तो आपको यहाँ स्टॉक देखना है। सबसे पहले जो स्टॉक की इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो ये है कि कुल वितरित पुस्तकों की 50% प्राप्त की जाने वाली पुस्तकों की अनुमानित संख्या। साथियों आपको जो यहाँ संख्या दिखाई देगी वो 50% आप विद्यार्थियों से जो पुस्तकें वापस लेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो होती रहेगी। फिलहाल कक्षा 1, 2, 3 में कोई पुस्तक वापस नहीं ली जाती है तो वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ 0 शो हो रही है। तो अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की। अगली जानकारी हमें यहाँ क्या जानकारी दी गई है, विद्यालय में शेष अवितरित नई पुस्तकें। यदि आपके जो पिछले सत्र की जो है नई पुस्तकें शेष अवितरित पड़ी होगी तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी। तो ये आपको देख लेना है कि यदि आपने अभी 21-22 में जो पुस्तकें वितरित नहीं की है आपके पास बची हुई है उनकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से मिलान कर पाएंगे। आप स्टॉक रजिस्टर से भी आपके मिलान कर लीजिएगा। अब उसके बाद साथियों आपको यहाँ जो दिखाई देगा वो योग दिखाई देगा। योग किसका रहेगा, 50% वापसी जो आपके पास आएगी, विद्यालय में शेष जो पुस्तकें हैं उन दोनों का योग आपको यहाँ दिखाई देगा। अब इसी के आगे आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिखाई देगी, शुद्ध मांग 2022-23 हेतु आपकी शुद्ध मांग कितनी रहने वाली है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी। वो इस योग में से आपको यहाँ घटाकर ऑटोमेटिकली शाला दर्पण ही बता देगी कि आपकी शुद्ध मांग भाई 2022-23 में कितनी पुस्तकें आपको नई मिलने वाली है, और नई मिलने वाली पुस्तकों की संख्या आपको यहाँ शो होती रहेगी। तो इस तरह आपको यहाँ चेक कर लेना है। और यदि कोई गलती रहे तो मैंने फिर कहा है आपसे कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां से आप वीडियो की हेल्प लीजिएगा और आपकी जो स्टॉक वितरण है वो सही से कीजिएगा। आपको सब इंफॉर्मेशन यहाँ सही शो होगी। अब जब आपको सब सही लगे, जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं वो सब सही करवा रहे हैं, तो आप एक बार इस नोट को अवश्य पढ़ लीजिएगा। इसमें हमें बताया गया है पुस्तक मांग एक बार लॉक करने के पश्चात विद्यालय तब तक मांग को पुनः अनलॉक कर सकता है जब तक विद्यालय में नोडल ने मांग को लॉक नहीं किया है। मतलब कि आप यदि एक बार आपकी डिमांड लॉक कर देंगे तो आप नोडल से इसको अनलॉक करवा सकते हैं, जब तक करवा सकते हैं जब तक उन्होंने मांग नहीं की है। इसके उपरांत विद्यालय 2022-23 की पुस्तकों की मांग को अनलॉक नहीं कर सकेगा। यदि आपके नोडल आपकी पुस्तकों की मांग को लॉक कर देंगे तो उसके बाद ये अनलॉक नहीं होगी। तो इन चीज़ों को आप सबसे पहले चेक कर लीजिएगा। जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए कि जो डिमांड हो रही है वो सही हो रही है तो आपको सबसे अंत में ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है लॉक स्कूल बुक डिमांड, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। आपके सामने अगला पॉपअप विंडो आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू से लॉक, तो आपको यस कर देना है। आपकी जो 2022-23 हेतु जो बुक डिमांड है वो शाला दर्पण के माध्यम से हो जाएगी। तो साथियों इस तरह आपको आपकी जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की डिमांड जो है वो करनी है। यदि फिर भी आपको कोई तकनीकी समस्या डिमांड करने में आती है तो मैं आपकी सहायता हमेशा अवेलेबल रहता हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपकी समस्या अवश्य लिखिएगा, निश्चित ही मैं आपकी हेल्प करने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह की अहम इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।